हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 50 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप भी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में कितनी बीमा राशि होती है? ऑप्शन पहला दिया गया है 1 लाख, दूसरा है 2 लाख, तीसरा है 5 लाख और चौथा है 6 लाख। बताइए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में कितनी बीमा राशि होती है? जो भी बच्चे इस वीडियो में आ चुके हैं वे सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में कितनी बीमा राशि होती है? 2 लाख। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? बताइए, इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए कौन से विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्लाइड नोट्स व्यू, तीसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू, तीसरा है टूल्स मेनू और चौथा है नन ऑफ दीज। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए कौन से विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कैल्क में एक रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? बताइए, कैल्क में एक रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? पहला है रो, तीसरा है सेल, तीसरा है कॉलम और चौथा है टेबल। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर करिए। ऑप्शन बी सेल। अगला प्रश्न है, पहला इंटरनेट बैंकिंग किसने शुरू किया? आपको बताना है कौन से बैंक ने पहला इंटरनेट बैंकिंग शुरू किया था। पहला है एचडीएफसी, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है बीओबी और चौथा है आईसीआईसीआई बैंक। चौथे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। पहला इंटरनेट बैंकिंग किसने शुरू किया? ऑप्शन डी सही होगा, आईसीआईसीआई बैंक ने। अगला प्रश्न है, काफी लोग किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? बताइए, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? पहला है यूपीएस को, दूसरा है सीपीयू को, तीसरा है रैम को, चौथा है रोम को। बताइए, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? सीपीयू को। ऑप्शन बी सही होगा। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कीबोर्ड से विपरीत कार्य करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कीबोर्ड से विपरीत कार्य करता है। पहला है माउस, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है स्कैनर, चौथा है नन। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, प्रिंटर। अगला प्रश्न है, यूपीआई किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बताइए, यूपीआई किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ऑप्शन पहला है एनपीसीआई, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है एसबीआई और चौथा है नन। सातवें प्रश्न का राइट आंसर करिए। यूपीआई किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए एनपीसीआई। यूपीआई किसके द्वारा जारी किया गया? एनपीसीआई।
अगला प्रश्न है एबीआरएस में यस का फुल फॉर्म क्या होता है। एबीआरएस में यस का पूर्ण रूप क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सर्विस, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है सिक्योर, चौथा है सोशल। आठवें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से करिए। एबीआरएस में यस का पूर्ण रूप क्या होता है। सर्विस। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कैल्क में मैक्सिमम जूम क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। पहला है 200%, दूसरा है 500%, तीसरा है 600% और चौथा है 700%। बताइए कैल्क में ज्यादा से ज्यादा जूम साइज कितना होता है। ऑप्शन सी सही होगा, 600%। कैल्क में मैक्सिमम जूम साइज 600% होता है। अगला प्रश्न है फेसबुक में एक साथ कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक में एक साथ कितने फोटो अपलोड किए जा सकते हैं। पहला है 30, दूसरा है 25, तीसरा है 40 और चौथा है 35। बताइए 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फेसबुक पर एक साथ कितने फोटो अपलोड कर सकते हैं। 30। ऑप्शन ए सही होगा। 30 फोटो को फेसबुक पर एक साथ अपलोड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है डिजी लॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में कितने साइज तक का डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है। पहला है 10 MB तक का, दूसरा है 25 MB तक का और तीसरा है 30 MB, चौथा है 20 MB। बताइए 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। डिजी लॉकर में कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 10 MB तक का। मैक्सिमम 10 MB तक का डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अपलोड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है डिजी लॉकर में फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती है। ट्रू है या फॉल्स है। डिजी लॉकर ऐप में फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है या फिर नहीं। सही है या गलत है। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स है। डिजी लॉकर में फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य जोड़ सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य जोड़े जा सकते हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 1024। एक व्हाट्सएप ग्रुप में 1024 सदस्य जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफॉल्ट साइज 90% होता है। ट्रू है या फॉल्स है। बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफॉल्ट 90% होता है या फिर नहीं। ट्रू है या फॉल्स है। ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है G2G का पूरा नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। ट्रू है या फॉल्स है। G2G का पूरा नाम क्या होता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू है। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। पहला है कंट्रोल प्लस होम, दूसरा है शिफ्ट प्लस होम, तीसरा है होम और चौथा है नन। 16वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम। डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है IFSC का, दूसरा है स्विफ्ट का, तीसरा है RTGS का और चौथा है नेफ्ट का।
बताइए 17वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्विफ्ट कोड का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? बीपीएन का पूर्ण रूप पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है बीपीएन का पूरा नाम। अगला प्रश्न है आईएफएससी कोड में बैंक नेम को कौन अलग करता है? आईएफएससी कोड को, बैंक नेम को कौन अलग करता है? पहला है 2, दूसरा है 0, तीसरा है 3, चौथा है 4। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, 0। अगला प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर है, कौन सा पर्सनल कंप्यूटर है? ऑप्शन पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा नन ऑफ दीज। बताइए इनमें से पर्सनल कंप्यूटर कौन सा होता है? ऑप्शन सी सही होगा, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में ई कॉमर्स है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ई कॉमर्स कौन सा है। पहला है अमेजोन, दूसरा है टेलीग्राम, तीसरा है फेसबुक और चौथा है नन। 21वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। निम्न में से ई कॉमर्स कौन है? अमेजोन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएनजी का पूर्ण रूप पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है जिस तरह एक बुक पेजों का समूह होता है, उसी तरह वेबसाइट डॉट डॉट का समूह होती है। एक बुक पेजों का समूह होता है, उसी तरह वेबसाइट किसका समूह होती है? ऑप्शन पहला है वेब पेजेस का, दूसरा है एप्लीकेशंस का, तीसरा है पेजेस का, चौथा है नन। 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वेबसाइट वेब पेजेस का समूह होती है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? पहला है शिक्षा से, दूसरा है स्वास्थ्य से, तीसरा है जनसंख्या से और चौथा है पर्यटन से। बताइए अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही होगा, अतुल्य ऐप पर्यटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है लैन बैन से बड़ा है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए लैन बैन से बड़ा होता है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है इनबॉक्स में प्राप्त ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए इनबॉक्स से हट जाएगा, ट्रू है या फॉल्स है? इनबॉक्स में प्राप्त मेल फॉरवर्ड करने से इनबॉक्स से हट जाएगा या फिर नहीं हटेगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन बी फॉल्स होगा। इनबॉक्स में अगर कोई मेल है उसको फॉरवर्ड करेंगे तो वह इनबॉक्स में भी रहेगा, नहीं हटेगा वहां से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है? बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है? ऑप्शन पहला है विंडोज 7, तीसरा है एंड्रॉयड 8.0, तीसरा है विंडोज 10, चौथा है लिनक्स। 27वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है? लिनक्स। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है वह कौन सा नेटवर्क है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है? पहला है हब, दूसरा है स्विच, तीसरा है गेटवे और चौथा है राउटर।
28वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। वह कौन सा नेटवर्क है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है? ऑप्शन सी सही होगा, गेटवे। अगला प्रश्न है, ईमेल में कितने भाग होते हैं? ईमेल में कितने भाग होते हैं? पहला है 3 भाग होते हैं, दूसरा है 4, तीसरा है 2 और चौथा है 1। ईमेल में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ईमेल में 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से तेज गति से डाटा भेजने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है तेज गति से डाटा भेजने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्शन ए सही होगा, तेज गति से डाटा ट्रांसफर करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बना होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसका बना होता है? पहला है सिलिकॉन से, दूसरा है सिल्वर से, तीसरा है इन दोनों से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? नई वर्कशीट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है शिफ्ट अल्टर प्लस F1, दूसरा है कंट्रोल प्लस N, तीसरा है शिफ्ट अल्टर प्लस N और चौथा है नन। 32वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। नई वर्कशीट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 का। अगला प्रश्न है, आईआईएस का पूरा नाम क्या होता है? आईआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आईआईएस का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? ऑप्शन पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 5। बताइए, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर होती हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रणाली इंटरनेट पर सर्वर को डॉट डॉट भी कहा जाता है। पहला है राउटर, दूसरा है होस्ट, तीसरा गेटवे, चौथा ब्राउजर। इंटरनेट पर सर्वर को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ऑप्शन बी होस्ट। अगला प्रश्न है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पहला है कंट्रोल प्लस F1, दूसरा है कंट्रोल प्लस F2, तीसरा है कंट्रोल प्लस F5 और चौथा है कंट्रोल प्लस F8। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस F2। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? ऑप्शन पहला है व्यू मेनू में, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है फॉर्मेट और चौथा है टूल्स। बताइए, स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? व्यू मेनू में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कट कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ पर सेव होता है? कट कॉपी करने पर जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वह कहाँ पर सेव होता है? पहला है रिसाइकल बिन में, दूसरा है क्लिपबोर्ड में, तीसरा है माई कंप्यूटर में और चौथा है डेस्कटॉप पर।
क्लिपबोर्ड में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं? बताइए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। ऑप्शन सी सही होगा, 4। एमएस वर्ड में 4 टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। अगला प्रश्न है जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा आईपी एड्रेस अस्थायी रूप से बदल जाता है? बताइए, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा आईपी एड्रेस स्थायी रूप से बदल जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, डायनेमिक एड्रेस। अगला प्रश्न है डॉट डॉट में ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। बताइए, किसमें ईथरनेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है लैन में, दूसरा है मैन में, तीसरा है बैन में और चौथा है पैन में। डॉट डॉट में ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, लैन में ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यूएलएसआई कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुआ? यूएलएसआई कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से शुरू हुआ? पहला है दूसरी, तीसरा है पांचवी, तीसरा है चौथी और चौथा है तीसरी। बताइए, यूएलएसआई कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन से शुरू हुआ? पांचवी। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को क्या बोला जाता है? ऑप्शन पहला है अंडरलाइन, दूसरा है बॉटम लाइन, तीसरा है टॉप लाइन और चौथा है नन। अंडरलाइन बोला जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, टेक्स्ट के नीचे जो लाइन होती है उसको अंडरलाइन बोला जाता है। अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन बी ए सही होगा, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? बताइए, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? पहला है लैपटॉप, दूसरा है डेस्कटॉप, तीसरा है ये दोनों और चौथा है सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, ये दोनों। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर पहला है लैपटॉप, दूसरा है डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? पहला है सोशल मीडिया का, दूसरा है इंस्टेंट मैसेजिंग का, तीसरा है मेल सर्विस का, चौथा है नन। 46वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट पाए जाते हैं? डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? पहला है 20, दूसरा 16, तीसरा है 10 और चौथा है 12। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा डेबिट कार्ड पर कितने अंक पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, डेबिट कार्ड पर 16 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला है कंट्रोल के, दूसरा है कंट्रोल एल, तीसरा है कंट्रोल एन, चौथा है कंट्रोल एच। हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस के। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। अगला प्रश्न है एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? बताइए,
क्रेडिट कार्ड और एटीएम पर कितने अंक होते हैं? पहला है 12, दूसरा 15, तीसरा 16 और चौथा है 19। 16, ऑप्शन सी सही होगा। एटीएम और क्रेडिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अलग टोपोलॉजी कौन सी है? पहला है मेष, दूसरा स्टार, तीसरा है रिंग और चौथा है बस। बताइए, निम्न में से सबसे अलग टोपोलॉजी कौन सी होती है? रिंग, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बूटिंग क्या होती है? बूटिंग किसको बोलते हैं? पहला है स्टार्ट कंप्यूटर को, दूसरा है स्टार्ट कंप्यूटर को, तीसरा है ये दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, बूटिंग किसको बोलते हैं? स्टार्ट कंप्यूटर को या फिर रीस्टार्ट कंप्यूटर को? ऑप्शन बी सही होगा, रीस्टार्ट कंप्यूटर को। अगला प्रश्न है, भीम ऐप से एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है? बताइए, भीम ऐप द्वारा एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं? पहला है 20,000, दूसरा है 1,00,000, तीसरा है 40,000, चौथा है कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, भीम ऐप द्वारा एक दिन में 40,000 रुपया भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है? माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है? पहला है लेफ्ट बटन, दूसरा है राइट, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है कोई नहीं। बताइए, माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है? ऑप्शन ए सही होगा, लेफ्ट। अगला प्रश्न है, राइटर का एक्सटेंशन होता है। राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीटी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है, सही है या गलत है? डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है या फिर नहीं? ऑप्शन बी फॉल्स है, डिजी लॉकर पेड नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कैल्क में सेल को बड़ा करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कैल्क में सेल को बड़ा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? पहला है कंट्रोल प्लस राइट एरो, दूसरा है अल्ट प्लस राइट एरो, तीसरा है शिफ्ट प्लस राइट एरो और चौथा है नन। बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। कैल्क में सेल को बड़ा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, अल्ट प्लस राइट एरो। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में कितनी रो होती हैं? स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, 10,48,576 क्या होता है? रो की संख्या होती है स्प्रेडशीट में। अगला प्रश्न है, एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं? एमएमआईडी में कितने डिजिट पाए जाते हैं? पहला है 7, दूसरा 12, तीसरा 14 और चौथा है 16। बताइए, 58वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं? 7 डिजिट होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।